सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पोएम नंबर 5 अ रोड साइड स्टैंड, जो लिखी है किसने? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में समझ लेते हैं। ऑथर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया है अपनी ज़िंदगी में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म हुआ था 1874 में और इनकी डेथ हुई थी 1963 में, इज़ अ हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के सबसे ज़्यादा जो है कहा जा सके प्रोमिनेंट और जिनको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं ऐसे माने जाने वाले और सबसे ज़्यादा जो है तारीफ़ किए जाने वाले जो है क्या माने जाते हैं? अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप। हमेशा जो है उनकी आदत क्या रहती थी? वो कैरेक्टर्स मतलब चरित्र के बारे में, लोगों के बारे में और खूबसूरती जो लैंडस्केप हम देखते हैं, राइट, उनके बारे में जो है वो ज़्यादा लिखा करते थे। His poems are concerned with human prejudice and fears, his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. इनकी जितनी भी पोएम्स रहती हैं वो सारी की सारी पोएम्स जो है हमेशा किससे सेंटर्ड रहती हैं? तो ह्यूमन ट्रेजेडी, जो लोगों के साथ में जो है जिस तरीके का बर्ताव होता है उसको लेकर, उनके साथ में जो कहा जा सके जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको लेकर, लोगों के डर को लेकर और साथ ही साथ में जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लाइफ की जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी जो है वो काफ़ी चीज़ें लिखा करते थे। आखिरकार उनका एक और जो है मुद्दा जिन पर वो काफ़ी ज़्यादा लिखा करते थे वो क्या था? अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, है ना, कि व्यक्ति जो है उसके ऊपर जितना बर्डन लाद दिया जाता है उस बर्डन को, उस दबाव को वो अल्टीमेटली क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। सो ये जिस कंडीशन में इंसान जीते हैं बर्डन के साथ में, उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए कई बार जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है पोएम्स लिखी हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बिर्चेस एंड मेंडिंग वॉल्स आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स, है ना। ये काफ़ी सारी वेल नोन पोएम्स है, उसमें से जो है ये स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, फिर है बिर्चेस एंड मेंडिंग वॉल, जिसमें से ये जो मेंडिंग वॉल है, इस मेंडिंग वॉल्स ने जो है काफ़ी ज़्यादा कहा जाए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है लोगों के समक्ष जो है प्रख्यात बना दिया था। उनको कह सकते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो है उनके फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई थी उस टाइम पे। इन अ पोएम अ रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। तो ये जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, इसमें फ्रॉस्ट क्या कर रहे हैं? तो जो कहा जा सके डिप्राइव्ड लोग हैं, डिप्राइव्ड लोग मतलब जिन लोगों को मतलब गांव के इलाके में और कहा जा सके कि गांव के आसपास के इलाकों में जो है गरीबी में रहने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है ना, डिप्राइव करके रखा जाता है, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी जो ज़िंदगी है जिसमें क्या है? पिटीलेस क्लैरिटी। पिटीलेस मतलब दया, दया नाम की कोई चीज़ है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। विद द डीपेस्ट सिंपैथी, और उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहे हैं? उनके साथ में सिंपैथी दिखा रहे हैं और मानवता को लेकर जो है बहुत सारे सवाल यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े कर रहे हैं। A roadside stand summary deals with the lives of poor, deprived people. Furthermore, the poet contrasts the struggling lives of the countryside people with the intense, insensitive life of the city dwellers. है ना, यहाँ पर समरी में क्या दिखाया जा रहा है? तो जो ज़िंदगी है इन गरीब लोगों की, जिनको जो है इस तरीके से गांव और शहरों के बीच में आई हुई जो बंजर ज़मीनें हैं वहाँ के आसपास रहने के लिए, या फिर कहा जा सके हाईवे हैं उनके आसपास रहने के लिए जो मजबूर होते हैं, राइट, जिनके पास कोई घर नहीं होता, जिस तरीके से रहने के लिए मजबूर होते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो है यहाँ पर समझाया गया है इस समरी में। और पोएट आगे क्या करते हैं? तो पोएट जो है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट करते हैं किसके साथ में? तो एक तरफ क्या रखा हुआ है उन्होंने? जो स्ट्रगलिंग लाइफ्स जो है किसकी? कंट्री साइड, मतलब गांव के इलाके के लोगों की। और दूसरी तरफ क्या रखा हुआ है उन्होंने? इनसेंसिटिव लाइफ, मतलब असंवेदनशील। असंवेदनशील मतलब जिनके अंदर कोई इमोशन है ही नहीं, सेंसिटिविटी है ही नहीं। ऐसे कौन से लोग? तो सिटी ड्वेलर्स, मतलब शहरों में रहने वाले लोग। इन दोनों के बीच में क्या किया है इन्होंने? कॉन्ट्रास्ट किया है। द सिटी ड्वेलर्स डोंट इवन बॉदर टू पॉन्डर ऑन द हार्श कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड पीपल। या शहरों में रहने वाले जो लोग रहते हैं वो कभी भी
ये बेचारे गांव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, इनकी जो हार्श कंडीशन है, खस्ता जो हालत है इनके ऊपर कभी जो है विचार नहीं करते। The sweetie tellers don't think about the struggles these roadside people have to go through in order to sell their goodies, है ना। और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, ये शहरों में रहने वाले लोग कभी भी, ये जो रोड साइड पीपल हैं, जो बेचारे यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, अपने गुडीज़ मतलब अपनी जो है माल सामान को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश में उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, इसके बारे में वो कभी सोचते नहीं। These poor people have nothing to do except wait for the passing cars to stop and purchase their products. ये गरीब लोग आखिरकार क्या करते हैं, बेचारे जो है यहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि कोई गाड़ी यहाँ से गुजरे, उनके पास रुके और कुछ न कुछ जो है प्रोडक्ट यहाँ से खरीदे। If at all a car stops by, it is to know about directions or to make complain about something. अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियाँ रुकती हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ जो है, गाड़ियों को जो है यहाँ पर क्या बताया गया, बेरहम बताया गया। बेरहम किसको है, तो उसमें उस गाड़ी को चलाने वाले लोग हैं जो शहरी इलाकों में से आते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, तो वो आते हैं, गाड़ी को रोकते ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन गरीब लोगों के पास से कुछ ना कुछ खरीद लिया जाए। या तो वो इससे क्या पूछते हैं, कुछ डायरेक्शन पूछ लेते हैं, या फिर किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर देते हैं, है ना। The poet deeply sympathizes with these impoverished people and feels compassion for them, है ना। काफ़ी ज़्यादा जो है संवेदनशील हो जाते हैं, काफ़ी भावुक हो जाते हैं इन लोगों को लेकर, ये जो impoverished हैं, जिनके साथ में कहा जा सके गरीबी में जो जी रहे हैं, और इन पर जो है काफ़ी दया आती है। Their sympathy is evident the portrayal of the roadside sheds in a poignant manner. और ये जो दया दिखाई जा रही है, इस दया से हम क्या कर सकते हैं, ये जो रोड साइड शेड लगाया गया है, मतलब ये रोड के किनारे पर जो ये इन्होंने कहा जा सके टफरी लगाई है, टफरी मतलब एक प्रकार का जो थैला लगाया है कुछ बेचने के लिए, उसकी क्या पॉइगनेंट मतलब दयनीय, जिस दयनीय हालत में वो है, इसका सबूत क्या है, तो यहाँ पर ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा सिंपैथी दिखाई जा रही है वो, है ना। सो आई होप आपको समझ में आई होगी समरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से और कितनी बारीकियों से जो है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनकी हालत को जो है बयां करने की कोशिश की है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।